आजकल आप बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुनते होंगे कि जब हम बच्चे थे तब इतनी गर्मी नहीं होती थी। आपके परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी आपको बताते होंगे कि जिस तरह अब गर्मी पड़ रही है कुछ वर्षों पहले तक ऐसा नहीं होता था। तो आखिर वो क्या कारण है जिन्होंने भारत के ज्यादातर शहरों को इतना गर्म बना दिया है कि लोगों को ऐसा लगने लगा है कि वो किसी जलते हुए तंदूर में बैठे हैं। 2 दिन पहले देश की राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने तापमान में एक कंक्रीट की सड़क पर अंडा तक उबाला जा सकता है। यानी इस बार गर्मी न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ रही है बल्कि उसके टॉर्चर ने लोगों को बुरी तरह डरा दिया है। अब लोग ये कह रहे हैं कि जब मई में इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है तो जून में क्या होगा। आज दिल्ली के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगभग 47 डिग्री, राजस्थान के गंगानगर में 45.1 डिग्री, महाराष्ट्र के वर्धा में 45 डिग्री, झांसी में भी 45 डिग्री और मध्य प्रदेश के खजुराहो में 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। सोचिए, देश के ज्यादातर इलाके इस समय गर्मी और हीट वेव की आग से झुलस रहे हैं। तो सवाल है कि इस बार इतनी गर्मी पड़ क्यों रही है। इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला, इस बार गर्मी मार्च के महीने से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि सामान्य तौर पर मार्च के अंत में बनने वाला एंटी साइक्लोन इस बार 1 महीने जल्दी बना। इससे थार रेगिस्तान और पाकिस्तान से गर्म हवाएं आनी शुरू हो गई और इसकी वजह से जम्मू, राजस्थान, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में तापमान सामान्य से ज्यादा हो गया। इसके अलावा इस साल मार्च का महीना 122 वर्षों में सबसे गर्म रहा है। दूसरा कारण, आमतौर पर सर्दी खत्म होने के बाद कई क्षेत्रों में बारिश होती है जिससे तापमान संतुलित हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। देश के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ने के बाद भी बिल्कुल बारिश नहीं हुई और इस वजह से लू और गर्म हवाओं का सिलसिला अब भी जारी है। इस बार मई के महीने में सामान्य से 96% कम बारिश दर्ज हुई है। तीसरा कारण, जलवायु परिवर्तन भी इस गर्मी के पीछे बड़ी वजह है। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के पैटर्न में होने वाले असामान्य बदलाव। कोयला, तेल उत्पाद और गैसों का ज्यादा इस्तेमाल इस समस्या के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इनसे ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं जो वातावरण को नुकसान पहुंचाती हैं और इससे पृथ्वी का तापमान सामान्य से ज्यादा हो जाता है। और इस गर्मी का चौथा कारण है खुद इंसान। आज भारत के ज्यादातर शहरों का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। इन शहरों की हरियाली में दिनों दिन कमी आ रही है। विकास के नाम पर सैकड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं। ऊंची और बड़ी इमारतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। घरों में एयर कंडीशनर यानी एसी का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। पक्की यानी कंक्रीट की सड़कों का विस्तार हो रहा है। गाड़ियों का धुआं और उनकी गर्मी वातावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और यही वजह है कि इन शहरों में तापमान भी उसी रफ्तार से बढ़ रहा है। ऐसे शहरों को आजकल अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं, यानी ऐसा शहर जहां आबादी ज्यादा है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, पेड़ और हरियाली कम है, कंक्रीट की सड़कें हैं और इस वजह से ऐसी जगहों का तापमान दोपहर के समय सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। यानी अगर आप ऐसे शहर में रहते हैं जहां की आबादी कम है, हरियाली ज्यादा है, आसपास कोई तालाब या पानी का कोई दूसरा स्रोत है, तो आपका शहर उन शहरों की तुलना में ज्यादा ठंडा होगा जहां ये सब कुछ काफी सीमित है। इसलिए इस गर्मी के लिए केवल जलवायु परिवर्तन को दोष नहीं दिया जा सकता। इसमें विकास एक बड़ा फैक्टर है जिसकी कीमत आज आप लू के थपेड़े सहकर चुका रहे हैं। दिल्ली से लेकर यूपी और हरियाणा से लेकर राजस्थान तक भीषण गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं।
45 से 50 डिग्री के बीच झुलस रहे उत्तर भारत के लोगों के लिए ये सोचना ही मुश्किल है कि गर्मी से निजात कब और कैसे मिलेगी। इस हफ्ते भी तापमान थोड़ा ऊपर नीचे ही रहने का अनुमान है, यानी गर्मी का सितम मोटे तौर पर जारी रहेगा। ये जो गर्मी है, ये गर्मी घूमने लायक इस समय दिल्ली के अंदर में नहीं है। हम टूरिस्ट जो बाहर से आ रहे हैं, विशेष तौर पे जब हम लोग दिल्ली गेट आ रहे हैं और 2-4 और हमारे स्पॉटेज से जो छूट गए हैं और गर्मी के अंदर में हम वहाँ तक पहुँच भी नहीं पा रहे हैं और ये गर्मी की वजह से दिल्ली घूमने का मज़ा जो हमारा था वो किरकिरा हो गया है। भारत में तापमान एकदम से ऐसे बढ़ा है, क्या कहना चाहिए? सर इससे तो बड़ा बुरा हाल है, ना तो कोई जा पा रहा इंसान ना आ पा रहा। गर्मी से बेहाल, अभी ऑटो में जस्ट मैं आके बैठा हूँ, सिर्फ न्यू दिल्ली से यहाँ पे आके बैठा हूँ। ऑटो ऐसे लग रहा है भट्टी में तंदूर में किसी ने डाल दिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये तो प्रकृति का शो लग रहा है क्योंकि वो पोल्यूशन ज़्यादा है। गवर्नमेंट पोल्यूशन के ऊपर कुछ कंट्रोल करना चाहिए। भैया बहुत ज़बरदस्त गर्मी है और पिछली बार से कुछ ज़्यादा ही गर्मी है। इस बार निकलने का मन नहीं हो रहा घर से बाहर। अभी जो लेटेस्ट है, अभी तो कल जो सीवियरिटी था सभी को मालूम होगा कि 45 से लेकर के 49 तक दिल्ली में गया था और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी 46-48 था। सो ये बहुत ज़्यादा सीवियरिटी था। और ये जो है बिकॉज ये क्लाउड आज हुआ है, बादल जो है शुरू हो गया, जो हमारा उत्तर भारत में जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, अकॉर्डिंगली है। तो इसके वजह से तापमान आज जो है 3 डिग्री का नीचे चल रहा है और हवा भी चल रहा है। तो कल और इम्प्रूव होगा। कल से हीट वेव नहीं है कोई भी पार्ट उत्तर भारत में, ठीक है। तो ये अभी 4-5 दिन का रिलीव रहेगा, बाद में फिर पिकअप होगा। लेकिन राजधानी दिल्ली में ही आप अलग अलग तापमान रिकॉर्ड होते हुए पाएंगे। जैसे रविवार का ही उदाहरण ले लीजिए। रविवार को राजधानी दिल्ली में एक से दूसरी जगह के बीच तापमान के बीच अच्छा खासा फर्क था। दिल्ली के मुंगेशपुर में 49.2 डिग्री तापमान था। दिल्ली के नजफगढ़ में 49.1 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं दिल्ली के मयूर विहार में 45 डिग्री तापमान था। कहीं तापमान रिकॉर्ड तो कहीं थोड़ा कम। इसी को अर्बन हीट आइलैंड कहा जाता है। कंक्रीट की बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरी के घर जहां कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं, एयर कंडीशनर से निकलने वाली गर्मी, वाहनों की गर्मी और आबादी का ज्यादा घनत्व, ये सब मिलाकर अर्बन हीट आइलैंड्स बनाते हैं। मसलन अगर आपके घर के इलाके के पास कोई झील हो तो वहां का तापमान बाकी जगहों के मुकाबले 2 से 4 डिग्री तक कम रहेगा। अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के मुताबिक ज्यादातर मानव निर्मित संरचनाओं वाले शहरी केंद्रों में दूसरे क्षेत्रों की तुलना में उच्च तापमान के द्वीप बन जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इमारतों और सड़कों जैसे निर्माण प्राकृतिक संसाधनों जैसे जलाशयों और हरियाली के मुकाबले सूर्य की गर्मी को ज्यादा सोखते हैं और वापस उसे रिफ्लेक्ट भी करते हैं। इसी को हीट आइलैंड इफेक्ट कहा जाता है। हीट आइलैंड इफेक्ट शहरी क्षेत्रों में दिन के तापमान को 8 डिग्री तक बढ़ा सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में जो परिवर्तन आया है, जिसकी वजह से आपको धूल भरी आंधी या जो उसका तापमान का जो परिवर्तन है वो आपको दिखाई दे रहा है। बस बिना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आपके यहाँ बारिश नहीं होगी, इसलिए उसका आना या उसका होना हमारे लिए खतरे की घंटी नहीं है, वो उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। मगर उसमें हो रहे परिवर्तन या उसका बिना समय उसका आ जाना या देर से आना, ये उसके लिए, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और इसका कारण जो है वो हमारे क्लाइमेट में जो परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंजेस जो हुए हैं, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें आप उसको देख रहे हैं। हीट आइलैंड्स एक ही एरिया में, आप शहर बोल लें, आप राज्य बोल लें, आप डिस्ट्रिक्ट बोल लें, हम पाते हैं कि अलग अलग तापमान, और थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा जब तापमान में अंतर आ जाता है, एक जगह तापमान 4 या 5 डिग्री अधिक हो जाता है तो हम उसे हीट आइलैंड कहते हैं। दिल्ली में हम अक्सर ये देखते हैं। बहुत सारे इसके कारण हैं। कारण यह है कि जहाँ जलाशय होगा वहाँ पे तापमान कम होगा, भले ही जो एटमॉस्फेरिक तापमान है वो ज़्यादा हो, लेकिन जहाँ जलाशय तापमान कम होगा। जहाँ वनस्पति का घनत्व ज़्यादा होगा, यानी पेड़ पौधे अधिक होंगे, वहाँ तापमान कम होगा। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के दस्तावेजों के मुताबिक राजधानी में कभी 1012 तालाब हुआ करते थे, लेकिन हाईकोर्ट में दिए गए हलफनामे में राज्य सरकार ने यह स्वीकार किया था
कि राजधानी में अब तकरीबन 600 तालाब ही बचे हैं। वक्त की मार, अतिक्रमण और कचरे के ढेर के नीचे दबकर कई तालाबों ने अपना अस्तित्व ही खो दिया है। अगर ये तालाब जिंदा होते तो दिल्ली वालों को गर्मी के कहर से बचाने के काम आ सकते थे। अगर आपका घर किसी ऐसी जगह पर बना हुआ है जहां इतना बड़ा पानी का तालाब या कोई वाटर बॉडी है, आसपास हरियाली है, खुलापन है, जहां आप रहते हैं वहां आबादी कम है, तो आपके घर का तापमान ऐसे लोगों के घरों के मुकाबले 5 डिग्री तक कम हो सकता है जो घनी आबादी या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं। साथ ही अगर आपके घर की छतें 15 से 20 मीटर ऊंची हैं, रोशनदान की व्यवस्था है, तो तापमान और थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन अगर इसी तरह नदियों पर निर्माण होते रहे जैसे इस वक्त आपको पीछे नजर आ रहे हैं, तो फिर ये सारे फैक्टर्स भी गर्मी को कम करने में अपना कम ही योगदान दे पाएंगे। इमारतों के निर्माण में ईंटों की जगह स्टील और कांच का इस्तेमाल बढ़ गया है। छतों की ऊंचाई जो कभी 15 से 20 मीटर होती थी, आज घटकर महज 10 से 12 मीटर रह गई है। पेड़ जितने उगाए नहीं जाते, उससे ज्यादा नए निर्माण की बलि चढ़ जाते हैं। फ्लड प्लेन्स यानी खादर की जमीन पर आज कॉलोनियां बसी हैं। समस्या का हल भी बहुत मुश्किल नहीं है, हाँ थोड़ा महंगा जरूर है। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ाया जाए, पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाए जाएं, कम एनर्जी की खपत करने वाले अप्लायंस इस्तेमाल किए जाएं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा मिले और इन कोशिशों के बदले हाउस टैक्स में राहत, बिजली और पानी के बिलों में कटौती जैसे फायदे मिलने लगे तो आज ही नहीं, आने वाले वर्षों के लिए भी गर्मी के असर को कुछ हद तक कम तो किया ही जा सकता है। दिल्ली से आदित्य प्रताप सिंह के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया। अब अगली बार आपसे कोई ये पूछे कि आजकल भारत में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, तो आप उसे हमारा ये विश्लेषण दिखा सकते हैं। ऐसा करके आप लोगों को मौसम में हो रहे असामान्य बदलाव के बारे में भी जागरूक कर सकते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.